गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो अज असीं बेटा जी डी एक्सरसाइज वैक्टर तो बाद जिहड़ा टॉपिक आउंदा आ वो असीं करन जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर दे विच की है, स्केलर प्रोडक्ट नूं असीं डॉट प्रोडक्ट भी कह दिंदे हैं। ए डॉट बी फार्मूला हैगा ए मॉड वैक्टर बी मॉड और थीटा। आ जिहड़ा उपर बनाया निशान ये बेटा एरो आ, ये हैगा एरो। ठीक है, मैं कई बार मेरे तो एरो इदा पै जाता, कई बार इदा पै जाता। ठीक है, याद रखना ये एरो आ। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। याद रखना। दूजा नोट याद रखना कि आई नू आई ना मल्टीप्लाई कर दीए, जे नू जे ना मल्टीप्लाई कर दीए, के नू के ना मल्टीप्लाई कर दीए तो हमेशा की मिलता 1। याद रखना आई नू आई ना, जे नू जे ना, के नू के ना इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर च हर साल आ जाता, प्रोजेक्शन ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ए ऑन बी का फार्मूला ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ओवर बी का मॉड ऑन बी। जेदे ऑन हो ऑन बी आ तो नीचे बी पा दियो, ऑन ए आ तो नीचे ए पा दियो। पता असी प्रोजेक्शन ही करना। ए ऑन बी प्रोजेक्शन पता करना ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ओवर बी मॉड, और बी ऑन ए पता करना प्रोजेक्शन ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ओवर ए मॉड। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू बी डॉट ए वैक्टर इज इक्वल टू होंगे दोनों बराबर। ए नू बी ना मल्टीप्लाई कर दो या बी नू ए ना मल्टीप्लाई कर दो, आंसर साडे कोल सेम आएगा। दूजी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। याद रखना कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब यह आ कि अगर ए ते बी नू आपस में मल्टीप्लाई कर दईए तो साडे कोल आंसर 0 आ जाए। ए ते बी नू आपस में मल्टीप्लाई करते आंसर 0 आ जाए तो इसनूं परपेंडिकुलर कहा जाता। उस तो बाद आउंदा जी इफ आई जे एंड के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होण इहदा मतलब हुंदा कि आई डॉट जे डॉट के ते के डॉट आई इन्हां दी मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 होगी। आई डॉट जे डॉट के ते के डॉट आई इन्हां दी मल्टीप्लिकेशन होगी हमेशा 0। उस तो बाद इंपॉर्टेंट एंगल बिटवीन द वैक्टर फार्मूला आ। एंगल बिटवीन द वैक्टर असीं किद्दां करदे आ, cos थीटा इज इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ओवर ए दा मॉड ओवर बी दा मॉड। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ओवर ए दा मॉड बी दा मॉड। ठीक है जी, याद रखना है। उस तो बाद नैक्सट इहदे नाल दे क्वेश्चन आउंदे आ साडे पास कि फाइंड वैक्टर ए डॉट बी ओवर ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी डॉट आपां ए डॉट वैक्टर बी डॉट पता करना। ठीक है, ए ते बी दिता होया। मैं तुहानूं दस्सिया सी आई नू आई ना मल्टीप्लाई कर दीए 1, जे नू जे ना मल्टीप्लाई कर दीए 1, के नू के ना मल्टीप्लाई कर दीए 1। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 6 ते 6 12 पिछों 3 घटाया 9। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नैक्सट देख लो, वैक्टर ए दिता वैक्टर बी दिता, कहता पता करो 2 आई नू आई ना किया 1, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 1 3, -2 इंटू -1 +2 आ कटिया गया, आंसर आ गया 3। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर। एंगल बिटवीन द टू वैक्टर फाइंड करना ए दा मॉड दिता होया, बी दा मॉड दिता होया ते दोनों दा प्रोडक्ट भी दिता होया। ए दा मॉड दिता होया, बी दा मॉड दिता होया ते दोनों दा प्रोडक्ट भी दिता होया। cos थीटा एंगल का फार्मूला होंदा cos थीटा इज इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ओवर ए दा वैक्टर दा मॉड बी वैक्टर दा मॉड। इन्हां दोनों का प्रोडक्ट दिता है कितना जी √6। ए मॉड कितना दिता जी 3, बी मॉड कितना दिता जी 2। ये बेटा रैशनलाइजेशन कर लिया, √3 ने रैशनलाइजेशन कर लिया, 3 6 के 18, 3 एकम 3 दा 6 आ गया। √18 √18 नूं मैं की लिख लिया 3√2 ओवर 6, 3 दूनी 6। मेरे को बच गया √2 ओवर 2। की बच गया √2 ओवर 2, ऊपर √2 ही बच गया। जिहड़ा नीचे 2 आ ये दो हिस्से कर ले, √2 इंटू √2। √2 ना √2 कटिया गया, रह गया 1 ओवर √2। तो cos थीटा 1 ओवर √2 45 डिग्री से होंदा। सो 45 डिग्री मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/4। ठीक है जी, नैक्सट देखते हैं।